हेलो दोस्तों, रेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 11th का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब आप 11th में आए हैं तो उसका जनरल ये पीछे क्या आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम 11th का कुछ चालू करने नहीं जा रहे हैं, बस मैथमेटिक्स में दो तीन चीज होते हैं उसके बारे में आपको अवगत कराने जा रहे हैं। या मैथमेटिक्स क्या, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट हैं यही तीन चीज पे आपको चल रहा है। पहला क्या है तो देखिए, पहला एक्सियम, दूसरा थ्योरम और तीसरा प्रॉब्लम। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि यही तीन चीज से दुनिया का हर सब्जेक्ट, हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितना है सब इसी पे चल रहा है। और दुनिया में लोग कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब कोई सब्जेक्ट नहीं, तीन ही सब्जेक्ट से सब कुछ बना है कि उर्दू को छोड़ दीजिए, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, यही तीन मिलकर सबका निर्माण किया है। अब कुछ लोग कहेंगे फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री, तो कहे ना यही तीन को ही अप्लाई होके ही कोई बना है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, यह तीन को अप्लाई के बिना कुछ नहीं है। अब कहिएगा आपकी कैसे सर? तो देखिए, अगर फिजिक्स का मान लीजिए कोई डिफिनीशन लिखते हैं तो क्या उसमें हिंदी, अगर डिफिनीशन लिखते होंगे, अगर कोई चीज का मान लीजिए आप वेक्टर के बारे में अगर लिखते होंगे तो वेक्टर का डिफिनीशन क्या है, या तो हिंदी में लिखते होंगे या तो इंग्लिश में लिखते होंगे, यही तो बोलो, या कोई तीसरा भी है क्या बताइए? तो क्या हुआ, हिंदी, इंग्लिश। अब बात करते हैं उसका न्यूमेरिकल का, तो क्या है, मैथमेटिक्स। तो यानी तीन ही चीज से ही तीनों बना है। तो ये बात की बात है, ये तीनों क्या है। हम बात करते हैं एक्सियम, थ्योरम, प्रॉब्लम के बारे में। तो एक्सियम होता क्या है, गौर से समझिएगा। एक्सियम देखने में बहुत छोटी बात है। एक्सियम, एक्सियम क्या है तो एक एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो बोल रहे एक्सियम क्या होता है, ये क्या है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ए। हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, दुनिया का किसी से भी पूछिएगा तो इसको क्या पढ़ेगा, ए। अब हम आपसे एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसे ए क्यों कहते हैं, इसे ही ए क्यों कहते हैं? इसको भी तो ए कह सकते हैं, हम इसको ए नहीं कह सकते हैं कि इसी को ए कह दे। सवाल उठाने वाली बात है या नहीं? इसी को ही ए क्यों कहते हैं, इसको भी तो ए कह सकते हैं, या कुछ भी घास दिए ए हो जाता। क्या सोचने वाली बात है कि इसे ए ही क्यों कहते हैं, हम इसको भी तो कह देते हैं, कुछ किसी को भी ये कह देते। तो आप कहें कि बस ऐसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो हाँ पढ़ते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स पढ़ते आ रहे हैं, आपके टीचर, यानी हम जब से हम शुरू हुए हैं, हम पैदा हुए तब से इसे ए पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग ए पढ़ रहे हैं। क्या यही ना कि इसे ए पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए जब हमारा उस समय थिंकिंग नहीं था, सोच नहीं था, तो उस समय अगर हमारे टीचर पढ़ाते कि इसको ए पढ़िए, तो हम लोग क्या कहते कि नहीं सर हम इसको ए नहीं पढ़ेंगे, ए ही क्यों पढ़ेंगे, हम एगो नया कर देते, आप इसको ए पढ़िए। आप उस समय आप टीचर से जब ट्यूशन पढ़े होंगे या आपके पेरेंट्स से जब हम बच्चे थे तब पापा कहते कि इसको ए पढ़ो, तो हम उस समय कहते, जब हमारा उस समय दिमाग डेवलप होता है या आपका डेवलप होता है, तो आप पापा कहते पापा इसी को ही ए क्यों पढ़ रहे हैं, एक हम जो घस रहे हैं इसको आप ये पढ़िए ना, आप ही हमारे वाला पढ़िए ना। तो वो एक थॉट देते ना कि नहीं इसी को पढ़िए, तो पापा थॉट नहीं दिए, सीधे कहेंगे मारेंगे दो थप्पड़, चुपचाप पढ़ो जो पढ़ा रहे हैं टीचर या हम पढ़ा रहे हैं। इसे ये कहते हैं चला आया है कहां से, क्यों कहे, क्योंकि उनको ये दुनिया के बारे में पता नहीं है, उनको ये दुनिया के बारे में पता है। इसको क्यों नहीं कहते, इसको क्यों कहते हैं, तो यही क्यों नहीं कहते हैं। अभी सुनिए, इसे ये कहते हैं, इसको अ पढ़ते, क्यों अ पढ़ते हैं, इसको आ क्यों पढ़ते हैं, बताने पूछने वाली बात है कि इसे ही आ क्यों। अब हम आदमी हैं, क्यों आदमी है, कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं। एक मार्कर ही, क्यों मार्कर है, ये बोर्ड है। तो समझिए, दुनिया के वे सभी चीज जिसमें क्यों का जवाब नहीं हो, जिसका प्रूविंग नहीं हो, जैसे हम आदमी हैं, बिल्कुल हम आदमी हैं,
इसका कोई प्रूफ है कि हम आदमी हैं या जानवर? कोई प्रूफ नहीं। तो दुनिया के वे सभी चीज जिसका प्रूफ नहीं हो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सियम। जैसे ए, अ, इसको ए ही पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे इसका जवाब नहीं है, तो इसे ए पढ़ते हैं, यानी ये एक्सियम है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पापा पढ़ते आ रहे हैं, हम जिससे पढ़े हैं वो पढ़ते, हमारे गुरुजी, यानी सब लोग इसे ए पढ़ते आ रहे हैं तो हम भी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे नहीं होता है कि एक आदमी अगर कह दिया कि हाँ इसको मारकर कहो तो सब लोग कहते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और, एक आदमी जब कहा होगा तो उस समय कुछ सोच समझ के उसको पूरे विख्यात करके कहा होगा। ये नहीं कि पर्सनल, अगर आप मान लीजिए इसको मारकर कह रहे हैं, ठीक, आप पर्सनल, कोई लड़का होता है थेथर, जैसे हम अगर एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक लड़का हमें बोल दिया सर साइन थीटा बराबर पी बटा एच। हमसे पूछा, हम लोग बाबू इसको याद कर लेना, हमसे बच्चा पूछा सर साइन थीटा बराबर पी बटा एच क्यों होता है, क्यों हम याद करेंगे इसको, पी बटा एच ही क्यों नहीं? सही पूछा, उसका पूछना मतलब वो जो बात पूछा था बिल्कुल सही पूछा था। अब कुछ टीचर हो जाते कहते कि बेहुदा चुपचाप रहो, होता है तो होता है, रटो इसको चुपचाप। क्यों रटो, रीजन बताइए क्यों रटो साइन थीटा पी, आप उसका कुछ तो हमको इसके बारे में बताइएगा कि क्यों रटे कि साइन थीटा पी बटा एच होता है। कुछ तो आप थॉट बताइए क्यों रटे, कोई थॉट नहीं बताइएगा, कुछ तो थॉट बताना होगा। तो सबसे पहले वो बच्चा हमसे पूछेगा साइन थीटा पी बटा एच क्यों होता है, हमें ठीक है, हम बताने से पहले हम कहेंगे तुम इसको याद करो। अब क्यों याद करो, तो उसको हम लेक्चर दिए, जो लेक्चर दिए जो आपको सामने लिखा होता, हम सबसे पहले उस बच्चे को क्या किए, खड़े कर दिए, क्योंकि बाबू बताओ तुम्हारा नाम क्या था, बताया कि हमारा राहुल नाम है। हमने तुम्हारा नाम राहुल क्यों पढ़ा, तो मेरे पापा को मन किया। पापा को क्यों मन किया, तो सर इसका कोई जवाब है, तो हम भी बोले पी बटा एच होता है, क्यों होता है, इसका कोई जवाब है नहीं, कोई जवाब नहीं। तो जिसका जवाब नहीं होता है उससे एक्सियम कहते हैं। दिस इज एक्सियम। एक्सियम में प्रूफ की जरूरत नहीं, वो सेल्फ प्रूफ है। इसको जब बनाया गया होगा ना उसी समय इसका नाम रख दिया होगा साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पढ़ना है तो पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना होगा आपको साइन थीटा बराबर पी बटा एच। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं यानी आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो सबसे पहले सपोज दैट को लेकर आए, बिना सपोज दैट का कुछ नहीं है दुनिया में, बिना सपोज दैट का अस्तित्व नहीं हुआ। मतलब बात समझिएगा, दुनिया शुरू ही हुआ है सपोज दैट से, मानकर। अब कहे कि आप क्या बेहुदा वाला बात कर रहे हैं सर, दुनिया सपोज दैट से शुरू हुआ? बिल्कुल सपोज दैट से शुरू हुआ। सपोज दैट के बिना कुछ नहीं। हम आदमी हैं, कैसे कह सकते हैं कि हम आदमी हैं? कोई प्रूविंग है आपके पास कि हम आदमी हैं? कोई प्रूव नहीं है आदमी। तो क्या हुआ, सपोज दैट हम मान लिए कि हम आदमी हैं। मतलब एक बात समझिए, जब दुनिया का निर्माण हुआ होगा तो उस समय रखने वाला क्या किया होगा कि जो दो पैर पर चलने वाला हो उसे आदमी कहा होगा। इसलिए हम अभी शान से कहते हैं कि हम आदमी हैं, शान से कहते हैं कि आदमी है कि नहीं। लेकिन अगर उसी समय आदमी कह देता कि हम गधे हैं तो शान से कहते कि हम अभी गधे हैं। लेकिन अगर वही बात अभी हम कहें कि हम गधे हैं तो आपको हंसी लगेगा। लेकिन अगर उस समय जब डिसाइड किया गया कि इसको आदमी कहते हैं, चार पैर वाले को जानवर कहते, तो अभी कहने में हमें शर्मा। लेकिन उसी समय अगर डिसाइड कर देता कि हम लोग जानवर हैं या हम लोग गधे हैं और चार पैर वाला को आदमी कहते, तभी खुल के कहते कि हम यहाँ जितने बैठे हुए सभी गधे हैं, और गधा को कहता कि गधे आदमी टहल रहे हैं रोड पर। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि हमने जब स्टार्टिंग पॉइंट में ओरिजिन, जब दुनिया का अस्तित्व शुरू हुआ तो क्या चीज से कुछ तो नामकरण रखा होगा, हमें आदमी कहा। आप कुछ भी, आप घर का सामान उठा लीजिए, कोई भी सामान, मान लीजिए हम एक बुक उठाते, इसको उठाते हैं, क्या नाम है, बुक। क्यों बुक कहते हैं, कोई रीजन? किताब क्यों कहते हैं किताब, कोई रीजन है आपके पास? नोट, आपके पास रीजन नहीं है ना, मेरे पास रीजन है। तो दिस इज एक्सियम, दिस नेम इज एक्सियम, दिस मार्कर इज एक्सियम, दिस बोर्ड इज, यानी दुनिया के वे सभी चीज, मतलब बिना एक्सियम सपोज दैट से ही शुरू हुआ है और बिना सपोज दैट का कुछ नहीं हुआ। सपोज दैट से ही कोई भी चीज, दुनिया का अस्तित्व ही हुआ है सपोज दैट से। मान लीजिए, मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो ये
आपका मतलब इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं। अगर आप अपने अनुसार चलते हैं, अगर सपोज दैट करके हम अगर अभी हम नहीं है, मान लीजिए हम इसको बोर्ड नहीं मानते, हम कुछ और मान लेते हैं, हमको सब पागल बना देगा। हम कहेंगे इसको बोर्ड नहीं कहेंगे, तो क्या कहेगा? तो हम मान लीजिए इसको कह देते हैं कि उजला उजला है। क्या उजला? मान लीजिए इसको हम कुछ और नाम देते, अपना तरफ से कुछ और नाम देते, इसको बोर्ड ना कहकर हम कुछ भी मान लेते हैं इसको हम कह देते हैं प्लास्टिक। लेकिन ये प्लास्टिक है, 10 को देख के हमको हंसेगा। क्यों? मैं अपना नामकरण दिया हूं, तो मेरे नामकरण से चलने वाला नहीं है, मेरे नामकरण से चलने वाला नहीं है। ये जब शुरू में स्टार्टिंग हुआ, जब बनाया गया होगा, जैसे देखिएगा अब लेक्चर देने लगे तो बहुत सरल बड़ी बात हो जाएगा कि इसका क्या हुआ। पहले के लोग क्या करते थे, जब स्टार्टिंग हुआ था तो पहले लोग क्या करते थे, जमीन को बंटवारा करने के लिए क्या करते थे, सुनिएगा। पहले के लोग जमीन को बंटवारा करने के लिए पैर को यूज करते थे। हम इस टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं। तो पैर को यूज करते थे। तो उस समय क्या होता था, लोगों के पास उतना शक्ति नहीं था। बहुत साल पहले जब हमारा मैथमेटिक्स ये सब नहीं था, उस समय की बात करें, तो उस समय क्या हुआ था, लोग पैर से नापते थे और अपना जमीन को बंटवारा। पहले के लोग उतना दिमाग नहीं था, तुम कहीं बोकर खा लो, मैं कहीं किसी खेत में उपज कर। स्टार्टिंग पीरियड में तो लोग उगाना भी नहीं जानते थे, इधर उधर से तोड़ के खाने लगे। लेकिन जब डेवलप होने लगा तो कहा चलो कुछ जमीन आप ले लीजिए, कुछ जमीन आप ले लीजिए। तो उस समय क्या हुआ कि चलो जिस तरह मन है उस तरह ले। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा डेवलप हुआ तो लोग कहा कि चलो नहीं, अब कुछ नापी जोखी करके, तो कहा कि चलो आप अपने पैर के अनुसार नाप लीजिएगा, हम अपने पैर के अनुसार नाप लेंगे। तो उस पे बंटवारा होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आदमी का माइंड डेवलप होने लगा। तो कहा कि अरे मेरे पास कम उपज हो रहा है, उसके पास ज्यादा उपज हो रहा है। तो क्या किया कि इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो बौने आदमी हो जाते थे उसका डेक छोटा हो जाता, यानी उसका पैर के अनुसार छोटा पड़ जाता था। तो उसका क्या होता था, खेत का हिस्सा जो था उसको कम पड़ता था, जिसके कारण उसको उपज कम होने लगा। तब धीरे धीरे थिंकिंग उसका बढ़ने लगा, क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मुझे कम उपज होने लगा। तब क्या हुआ, उसके बाद आपका हुआ कि लग्घी का यूज होने लगा। आप पूछिएगा अपने पूर्वज से कि लग्घी का यूज होने लगा। तब लग्घी का यूज होने पर क्या हुआ कि यहां तो हो गया, अपने एरिया में अपने अनुसार कितना बाय कितना का लग्घी का करता था, मतलब इस गांव में हो गया, नेक्स्ट गांव में जाता था तो उसके अनुसार लग्घी कुछ और होता था, तो यानी कहीं बड़ा छोटा हो गया। तब उसी के लिए एक नया यूनिट्स का तैयार किया गया, किलोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम, वेट में बोलते हैं, इंच, टेप, ये सब जो होता है वो सब का यूज हुआ। तो उसके लिए यूज हुआ तो सबसे पहले अपना इंडिया में मान ली सब लोग अपना अपना यूज करने लगा, तो उसको यूज करने लगा, काम करने लगा उस पर। तब उसी में धीरे धीरे और डेवलप होने लगा। तो क्या हुआ, कुछ लोगों को जरूरत पड़ गया विदेश जाने का, तो विदेश में गया तो इसका अनुसार केजी कुछ और होगा, उसके अनुसार कुछ और, मतलब यहाँ पे 1 केजी का मान कुछ और रहा होगा और वहां गया तो कुछ और रहा होगा। तो इसमें क्या हुआ कि यहां जाने पे कुछ और चीज हो रहा है, वहां विदेश जा रहे हैं, मतलब अपने कंट्री से किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, तो वहां पे वेट कुछ और हो रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा। तब उसी समय आपका फिजिक्स का एक पढ़े हुए एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का निर्माण किया गया। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का निर्माण इसलिए किया गया कि वो वैल्यू आप कहीं भी रहिए, 1 किलो का 1000 ग्राम, चाहे वो विदेश में हो या यहां हो, हर जगह एक ही रेट होगा। तभी तो देखते हैं कभी भी डॉलर का अगर रेट चेंज होता है विदेश का या कहीं का अगर डॉलर चेंज होता है तो उसको इंडिया के न्यूज में भी दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के व्यक्ति को भी पता चले कि $1 का वैल्यू इतना होगा। नहीं तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें तो बाहर, उसका तो यूज बाहर में है ना, यहाँ तो कोई यूज नहीं है। तो इसलिए बताया गया कि मतलब हर चीज इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स में क्या होता है कि हर कंट्री के लोग वहां बैठते हैं और इस चीज पर डिस्कस करते हैं अपना कि इसके लिए कितना वेट, मतलब 1 केजी के लिए क्या होना चाहिए, हर चीज, मतलब जितना आपको मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने चीज का यूज होता है उस सबका वहां बैठक होता है। उसी के अनुसार एक रेशियो निकाला गया, तब बनाया गया कि इतना को इतना में बांटना है, इकट्ठा हो, जमीन को बांटना हो, तो जो होता है उस तरह करके लग्घी को धूर में क्या क्या है आप जानते होंगे, इकट्ठा को इतना में बांटता है, उस तरह करके सब तरह इक्वल कर दिया। तब आदमी को सेटिस्फाइड हुआ, संतुष्ट हुआ कि चलो अब इक्वल इक्वल बट रहा है। ठीक, तो ये बात की बात है, हमें उस पर बात नहीं करना है, हमें बात करना है एक्सियम। तो देखिए एक्सियम किससे कहते हैं, तो देखिए एक्सियम ए बी, आपको बोले इसे ही ए क्यों कहते हैं, कोई प्रूफ है?
दिस इज नॉट प्रूफ। हम कह सकते हैं इसको भी तो ये पढ़ सकते थे, इसे ही क्यों ये पढ़े? तो है बचपन से रटाया जा रहा है, रटाया जा रहा है, मेरे मम्मी पापा रटा रहे हैं, मार थप्पड़ के 2 थप्पड़ के रट बेटा रटो इसको, अ है ए है तो ये रटो। अगर हम उस समय काबिल रहते, हम अपने मम्मी पापा कहते नहीं रटेंगे, कहते अ क्यों है, आप पहले हमको थॉट दीजिए, क्यों आप पढ़ेंगे? इसको भी तो आप पढ़ सकते हैं, सॉरी ए पढ़ सकते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। आप अब मम्मी को कहते कि आप पढ़िए इसको, ये तो कहते नहीं तुम इसको पढ़ो, हम कहते नहीं इसको पढ़िए। तो दोनों आदमी फैटा फैटे हमको 2 थप्पड़ देकर, हम छोटा रहते हैं, हमको मार उड़कर मुंह फोड़ देती, कहते कि चुपचाप पढ़वा नहीं तो जाओ इधर, तो कहते कि हमको माथा भोका के रख दी। तो इसलिए क्योंकि उनको पढ़ाया गया है कि इसको ए नहीं पढ़े, ए पढ़िए, ए पढ़िए, इसको ये नहीं उनको बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? तो दिस इज नॉट प्रूव, इसको कोई प्रूव नहीं किया है, सीधे हमारे माइंड में पहले देखिए एक्सियम को आपको रटना पड़ेगा, एक्सियम को रटना पड़ता है। हम आदमी हैं, हम आदमी हैं, बचपन से हम कहते आ रहे हैं कि हम आदमी हैं, 2 पैर वाले आदमी हैं होते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आदमी। अगर वही समय कहते गधे हैं तो हम खुद कहते कि हम गधे हैं, गधे हैं। ये मार्कर है तो हम मार्कर है, पढ़ते आ रहे हैं। देखते हैं कोई भी चीज का अगर एक बार नया नाम निकलता है, जैसे भी कोरोना वायरस, पहला बार सुने में तो कहेंगे क्या कर उटपटांग नाम है, लेकिन अब धीरे धीरे सहने लगे, पता चल गया कि कोरोना वायरस भी। तो पहला बार कोई भी चीज उटपटांग लगता है, बच्चे को पहला बार सुनता होगा इसको तो ए अजीब ढंग से लगता होगा, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते माइंड मेकअप होगा। उसी तरह इसको क्या हुआ, ए पढ़ते पढ़ते लोग पढ़ते आ रहे हैं, ए है तो ए है, तो इसको हम लोग ए पढ़े। तो देखिए ये अल्फाबेट में अगर इसको हम कहें ए है बी है, तो इसको अल्फाबेट में इसको एक्सियम हो गया, ए बी सी डी एक्स। अगर मैथमेटिक्स में एक्सियम कहां से शुरू हुआ तो 1 2 3। ये क्या क्यों 1 है, कोई प्रूविंग नहीं है कि क्यों 1 है, बस 1 है तो है। क्यों 1 कहते इसी को, इसको भी 1 कह सकते हैं, नहीं, दिस इज नॉट प्रूव, दिस इज सेल्फ प्रूव। यह प्रूव नहीं है, लेकिन यह अपने आप में सेल्फ है, ट्रूथ है। यानी एक्सियम उसे कहते जो सेल्फ ट्रूथ हो, उसे किसी की प्रूव की जरूरत नहीं है, उसे किसी की प्रूव की जरूरत नहीं है, बस वो कह दिया तो कह दिया। जैसे होता है ना रामबाण कह दिया एक्सियम कि हम ये माने हैं, तो उसको आपको मान के चलना होगा। तो आप कहिए कि नहीं मान के चलेगा तो इसके अनुसार नहीं चलिएगा तो आपका दुनिया में कहीं वैल्यू है नहीं, एक्सियम के लेकर नहीं चलेगा तो आपको कहीं वैल्यू नहीं मिलेगा। सिंपल बात, जब तक मानेंगे नहीं तब तक दुनिया में आपका चलना मुश्किल है। तो एक्सियम एबीसीडी एक्सियम हो गया। अब हम अपने मैथमेटिक्स की बात करें तो 1 2 3 एक्सियम हो गया। अब एक्सियम के द्वारा जो कुछ भी बनाया जाता है, एक्सियम के द्वारा जो कुछ भी बनाया जाता है उसे हम थ्योरम कहते हैं। एक्सियम की मदद से जो कुछ भी बनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं थ्योरम। और प्रॉब्लम क्या होता है, तो थ्योरम और एक्सियम की मदद से जो कुछ भी बनाया जाता है उसे प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा, अगर हम ट्रिगोमेट्री की बोलते हैं तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, दिस इज एक्सियम नॉट प्रूव। साइन थीटा बराबर पी बटा एच क्यों होता है? तो हाँ, आपको एक चीज बता देंगे लोग, ऐसे ट्रायंगल का ये वो तो बता देंगे कि ट्रायंगल का ऐसे कि 90 डिग्री के सामने है तो ये एच होगा, ये थीटा है तो पी होगा, तो इसके अनुसार कहेंगे। तो ये नहीं ना बताएंगे क्यों वही होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं। ये तो बता देंगे आपको ट्रायंगल में ये पी एच, ये आपको ट्रायंगल का लो, लेकिन क्यों साइन थीटा बराबर ही पी एच होता है, कॉस थीटा बराबर ही बी एच होता है, कोई प्रूफ नहीं। आप पूछे होंगे तो टीचर क्या कहेंगे, मारेंगे 2 थप्पड़, चुपचाप पढ़ो, जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ो, यही कहेंगे। और उसी के बाद जस्ट सर बोलेंगे देखो हम पढ़ा रहे हैं ना, तुमको पढ़ो, हम जितना समझाएंगे बिल्कुल समझ में। तो कहेंगे कि पहले इसको रट जाओ, उसके बाद पट से बोलेंगे सर। कहेंगे देखो बाबू, इसको तो हम ऐसा सिद्ध कराएंगे ना कि तुम्हारा माइंड में घुस जाएगा। कहेंगे इसको कैसे, इसकी मदद से। वो कहेंगे देखो बाबू, इसको हम ऐसा सिद्ध करा देंगे। तो आप उसी समय करें तो सर उसको क्यों नहीं सिद्ध करा दिए, इसको सिद्ध कर। सर का बोलती बंद। क्यों बोलती बंद? क्योंकि उस पर कोई सर न हम काम कर सकते। तो दिस इज एक्सियम, एक्सियम को कोई प्रूव नहीं है, लेकिन थ्योरम का प्रूविंग है, थ्योरम का प्रूविंग है। यानी एक्सियम की मदद से जो कुछ भी बनता है उसे हम लोग थ्योरम कहते हैं। अब रही बात प्रॉब्लम की, तो अब अगर दे देता है कि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा बराबर वाट, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम।
तो ये प्रॉब्लम कहां से होता है? थ्योरम और एक्सियम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक आपको इंग्लिश के भी बात करें तो ABCD एक एक्सियम है। एक्सियम की मदद से हम वर्ड्स का निर्माण करते हैं। अब जब वर्ड्स एक्सियम की मदद से वर्ड्स का निर्माण करते हैं, जब वर्ड्स हो जाता है तो हमारे पास आता है सेंटेंस, हिंदी में जिसको बोलते हैं वाक्य बनाना। छोटा छोटा वाक्य ही ना मिलके पूरे बुक को लिखता है, तो क्या होता है, सेंटेंस को बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस मिलके क्या करते हैं, सेंटेंस कहां से बनता है, और लिखते हैं दिस इज अ कैट, कहां से आया, THI कहां से आया, एक्सियम से आया। दिस क्या है, यह एक वर्ड है, इज क्या है, वर्ड है। तो देखिए वर्ड किससे बना, एक्सियम से। वर्ड किससे बना, दिस, THIS से, दिस, T क्या है, एक्सियम, H क्या है, एक्सियम, नॉट प्रूव। T क्यों कहते हैं, कोई प्रूव नहीं। देखिए ना, THIS, T, इसे ही T क्यों पढ़ते हैं, कोई प्रूव नहीं, कोई प्रूविंग नहीं। तो देखिए दिस इज एक्सियम, सिंपल बात में समझिए, एक्सियम को प्रूव करना नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। जैसे बोलते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। अबे हमें डायरेक्ट पता नहीं है क्या होता है। एक्सियम को कहते हैं, एक्सियम को प्रूव करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। एक्सियम ना प्रूव हो सकता, ये जो कहेगा वो सही है। ये जो कहेगा कि रामबाण है, ये राम कहेगा कि ये उत्तर कोई दक्षिण करे तो आपको दक्षिण लेके चलना पड़ेगा। जैसे देखते हैं ना, कहीं कहीं प्रूव करते हैं √3 सिद्ध करके अपरिमेय संख्या, तो मान लेते हैं एक परिमेय संख्या। सपोज दैट दुनिया चला है तो सपोज दैट से चला है, बिना सपोज दैट का दुनिया में कहीं काम ही नहीं हुआ। तो एक्सियम दिस इज नॉट ट्रू, ये ऑलवेज ट्रूथ होता है, ये जो कहता है वही सही होता है। दूध न दही है, जो एक्सियम का है वही सही, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, दूध न दही है, जो एक्सियम का है वही सही, यानी ये जो कह देगा वही सही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब एक्सियम, जैसे एक्सियम की बात करें तो ABC, फिर से हम चर्चा करते रहे हैं, ABC ये एक्सियम है। आप कहिए कि इसे ही A क्यों पढ़ते हैं, अब तो आप नहीं कहिए, क्योंकि बचपन से हमको रटाते आ रहे हैं, बचपन से मारकर कहते आ रहे थे। इसको अब अगर